हम ऐसे ही बैठते हैं तो हम भी गुनगुना, सीने में सुलगते हैं अरमां, अरे खाना तैयार है, हाँ आया, आँखों में उदास, ये तो चलते रहता है ना हमारा। तो वो वैसे ही है, ये गाना भी है ऐसे गाना, चलो ये गाना, हाँ कटीले नैना, हो गया। तो झिझक नहीं थी करते वक्त, क्योंकि उसमें ठूसने की बात नहीं थी ना, वो स्वाभाविक था। उसको मालूम नहीं था, वो बीच शॉट के बीच में घुस के ऐसे करो तो मैंने वो लगा दिया, तो विच वॉज रॉन्ग एक्चुअली। वो प्यार से, लेकिन वो प्यार आप जताने की भी जगह होती है ना। शॉट पूरा होने के बाद आ जाना बेटे, मुझे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उस वक्त वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी। तू कितना भी मेरे बारे में बुरा लिख सकती है, अच्छा लिख सकती है, गंदा लिख सकती है, अब कहाँ तक रोकोगी तुम? वही मतलब मुझे, मैं अगर रोकना है तो मैंने कहा भाई सो आप बिल्कुल उसको दूर रखो कि ठीक है भाई, आपको जो कहना है कहना है। अब इतनी ज़िंदगी में आपने जो किया है, लोगों का उस पर भरोसा है कि ये तू लिख रही है उस पर भरोसा है, तो आप सोच लीजिए। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ दिशा एंड यू आर वाचिंग शोशा। आज हमारे साथ हैं नाना जी, अनिल सर एंड उत्कर्ष, टॉकिंग टू अस अबाउट वनवास। हेलो एवरीवन। सर मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली अनिल सर से है। हमें वी ओनली सीन द टीजर सो फार, तो हमें थोड़ा सा बताइए मूवी क्या है। गाना नहीं देखा? गाना देखा है? बिल्कुल मत बताओ, थोड़ा भी नहीं बताओ। वो 20 तारीख को जब रिलीज होगी फिल्म, 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को। नहीं सर, इतना तो बता थोड़ा सा देते तो हैं, बता तो दो। शोशा है, शोशे में कुछ तो शोशा कर दें। इतना बता दें कि भाई परिवार के लिए पारिवारिक फिल्म है। हर माता पिता का कर्म होता है बच्चों को पालना, और बच्चों का धर्म होता है माता पिता को संभालना। ये एक हमारे सांस्कृतिक वैल्यूज़ हैं जो कि समाज को स्थापित करने के लिए जो सदियों से चली आ रही है, जो अब थोड़ी सी अपभ्रंश हो गई हैं, थोड़ी सी इधर उधर हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो उन पे थोड़ी सी धूल जम गई है। तो इसीलिए उस धूल को छांटने के लिए ये फिल्में हल्का सा आईना दिखाने के लिए, जो कि बहुत ही एक एंटरटेनमेंट के रैप में, एक रैपर में रैप हुई एक इमोशनल कथा है। नाना सर ने बहुत हंसाया है और बहुत रुलाया भी है। जब मैंने टीज़र पहली बार देखा था, मेरे को फर्स्ट थॉट यह आया था कि थोड़ा अवतार मूवी थी ना राजेश खन्ना की, मुझे फर्स्ट थॉट उसका आया। एंड देन आई रियलाइज कि हाँ, तब बहुत ऐसी पिक्चरें भी बनती थी। तो इज दिस द मूवी दैट इज़ ऑल्सो ऑन दैट लाइन? देखिए, क्या हर 20 बरस में एक पारिवारिक फिल्म बनती है। हमारी समाज, सोसाइटी, सब कुछ बदल जाता है। अवतार आई, बागवान आई, अब गदर 2 के बाद तो एक्शन की बाढ़ लग गई, और 20-22 साल हो गए इस तरह की फैमिली फिल्म आए हुए भी। तो डेफिनेटली वैसी फिल्म नहीं है, पर उस जोन की फिल्म ज़रूर है, जहाँ के पिता माता की वैल्यू क्या है उसको थोड़ा सा फिर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सब लोग जब फिल्म देखें तो सब लोगों का, जब ये फिल्म ख़त्म होगी तो आप फिल्म, जब दी एंड होगा फिल्म का, तो आप देखते रह जाएंगे और इतने टच हो जाएंगे कि आप तुरंत अपने माता पिता को फ़ोन लगाएंगे, और आपको लगेगा कि यार ये आपसे क्या करते रहे, और माता पिता को ये लगेगा वो भी क्या करते रहे। सब एक दूसरे को गले लगेंगे, गले लिपटेंगे, और एक दूसरे के साथ समय गुजारने की कोशिश करेंगे। ऐसा इस फिल्म का इम्पैक्ट होने वाला है। मजबूरन हमारी फैमिली जो है वो टूट गई है, मजबूरन। हम वो शहर का जो खर्चा है हम उठा नहीं सकते, एक साथ नहीं रह सकते। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, इसमें हमारी ज़िंदगी अटकी हुई है। अब ये पुराने ज़माने में तो ये था नहीं ना। हमारे भाई कोई चचेरे थे ही नहीं, सभी रियल ब्रदर थे ना। आज वो मेरा चचेरा है, वो मौसी का लड़का है, वैसे आज हो गया। तो ये मजबूरन हमारे बीच में ये जो दीवार, हालात ने जो दीवारें बांध दी है ना, उसको वो उजागर करने वाली कहानी है कि तुम कोई चीज़ें तो हम समझते ये ऐसे ही होते, ऐसे नहीं होती। उस ज़माने में कुछ अलग था। तो वो जैसे उसको फूंक मार के वो सभी जो धूल है वो हटाने की कोशिश है, और वो बहुत हंसते हंसते होते जाता है। ऐसे नहीं है कि, नहीं तो वो रोते हुए कहोगे तो कंटाल आता। मेलोड्रामा नहीं है। तो वो कहानी, और मुझे करते वक्त वो जो किरदार करने का मौका मिलता है ना, कि जिसके ज़रिए तुम अपने आप को टटोल सकते हो एज एन एक्टर, क्या कर सकते हो, कितनी औकात है तुम में। तो एक ही अगर लेयर का कैरेक्टर है तो बहुत आसान होता है करना। एक ही तरीके का है उसका, एक ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है इतना, वो मालूम नहीं कब क्या होगा। तो करते वक्त बड़ा मज़ा आया। आपको जब
सर आए थे स्टोरी सुनाने के लिए, तो आपका इनिशियली ही हाँ था? पहले ही हाँ, मैं उसी वक्त पता चलता है ये क्या कहना चाहता है और किस तरह का। अब जरिया कैसे, तो आप बताते कैसे हो, वही बात है ना। तो तेरे छोटे बहन के लड़के से तू अलग से बात करेगी, भाई से अलग से करेगी, पिताजी से अलग, तो वो अलग जरिया होता है, बात तो वही होती है। तो वो कहने का जो तरीका है, अब वही मौत की कहानी है, लेकिन आनंद देखते हुए कमाल के वो गदगद करती है आपको वो फिल्म, और हंसाती भी रहती है फिल्मों में। लेकिन अंडरकरंट जो है, तुम्हें पीछे मालूम है कि मरने वाला है। तो अगल बगल के लोग कैसे बदलते हैं, हमारा भाव विश्व बदलते रहता है ना उसकी वजह से। तो वैसे ही है ये तुम्हारे, उसको वो ऐसे उसमें घुस जाएगी। तो देखने के बाद तो मुझे मालूम है तू अपने दोस्तों को कहेगी कि चलो यार वो फिल्म देखते हैं, फिर वो कहेंगे चलो, और वो दोबारा देखोगे, 3 बार देखो। तो वो ऐसी कहानियाँ बार बार बनती नहीं ना, क्योंकि लोग समझते हैं कि नहीं सभी कुछ डांस में ही है, मारधाड़ में ही है, खून खराबा दिखाने में ही है। वैसे होता नहीं है। आप दिखाते नहीं, इसलिए वो देख नहीं पाते। वो दिखाने की कोशिश की है साहब ने। उत्कर्ष, आपकी कास्टिंग मस्ट हैव बीन अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि आप मस्ट हैव बीन इन्वॉल्वड इवन व्हेन सर वाज राइटिंग इट। तो व्हेन यू स्टार्टेड हियरिंग द कॉन्सेप्ट, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था? डिड यू नो दैट यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द मूवी, और डिड सर कीप यू इन माइंड व्हाइल राइटिंग द कैरेक्टर? नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट जब मुझे याद है गदर 2 के जस्ट पहले आपने काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, इससे पहले हमने गदर 2 की शूटिंग शुरू की थी, एक आइडिया आया था पापा के पास, लॉकडाउन की ही बात है। तो आई थिंक सवेरे चाय पी के आप आए थे और आपने मुझे नरेट किया था, ये एक ऐसा कैरेक्टर है, नाना सर का कैरेक्टर बस था कि एक ऐसा कैरेक्टर है, उसकी ये प्रॉब्लम है, और ऐसी ये इमोशनल कोर फिल्म का ये है। तो उसी चीज़ को सुन के मैं बहुत एक्साइट हो गया था, मम्मी भी बहुत एक्साइट हुई थी, एंड इमीडिएटली ये था कि ये पिक्चर तो आपको बनानी ही चाहिए। उसके बाद हम गदर 2 में लग गए, गदर 2 ग्रीन लाइट हो गई और फिर हम उसमें लग गए। बट उस दौरान भी हमारे में ये था कि ये फिल्म बनानी ही बनानी है, और ये था सर्टेन कि 2 कैरेक्टर की काइंड ऑफ स्टोरी है। तो उसमें जो दूसरा जो मेरा किरदार है, वो किरदार का उतना डेफिनेशन उस टाइम तक उतना रेडी नहीं था। वो फिर एक बार जब मेन स्टोरी लाइन रेडी हो गई, नाना सर का कैरेक्टर एक फ्लैश आउट हुआ, नाना सर को नरेट करने के पहले की ही बात है। आई थिंक सर आपको भी जब नरेट किया था तो मेरा कैरेक्टर का तो उतना डेफिनेशन नहीं था शायद। हाँ, बहुत थोड़ा ही था, बहुत थोड़ा सा था। हाँ। तो उसके बाद नाना सर का एक बार जब हाँ हो गई, और कहानी इतनी अच्छी थी कि आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एनी हाउ। मुझे पता था कि इसमें एक ओल्डर कैरेक्टर, एक यंगर कैरेक्टर है, और वो यंगर कैरेक्टर क्या होगा। उसके बाद फिर हमारे राइटर्स जो हैं उन्होंने कुछ वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ले आए, बहुत मज़ेदार एलिमेंट्स ले आए कहानी में, एंटरटेनिंग की स्टोरी में। सबसे पहली बात, मेलोड्रामा नहीं है। ऐसी फिल्में क्या होती है, बहुत मेलोड्रामेटिक हो जाती है, बट फिल्म में इमोशन इतना बैलेंस है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक, मैं तो पिक्सार की फिल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये काइंड ऑफ वो थोड़ा एक मैजिकल एलिमेंट पिक्सार टाइप ही है। और एक नौटंकी का लड़की का करेक्टर ले आए राइटर लोग, तो एक गुंडे का करेक्टर ले आए, बनारसी गुंडा, ऐसा कुछ करते तो वो एक ब्लेंड ऑफ 2 वर्ल्ड्स हो गया, और वो चीज़ मुझे बहुत एक्साइट की। और पिक्चर में कलर बहुत है, आप जब ट्रेलर वगैरह देखेंगे तो आपको कलर बहुत दिखेगा पिक्चर में। और परफॉर्मेंसेस का तो खैर नाना सर हैं, बहुत सारे और एक्टर हैं, राजपाल सर हैं, अश्विनी मैम है, सतेंद्र सोनी है लापता लेडीज़ फेम का, उसने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, और भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। तो आई थिंक ये फिल्म की जो ओवरऑल कास्टिंग है, ये सब कैरेक्टर देख के की गई है। ये नहीं कि ये सोच के नहीं लिखी कि मैं ये करूँगा पिक्चर। मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैं करने वाला हूँ, यानी बस कहानी मैंने बोला था ये कहानी बहुत अच्छी है, उस बेसिस पे ही हाँ था और कुछ नहीं। Like you said, you knew Nana sir before the movie was, going on floors. जी हाँ, where as a person outside the set and facing him in front of camera, was there an intimidated atmosphere on the first day? मैं नाना सर को तो सिर्फ तब मिला था जब गदर 2 की क्या वॉइस ओवर देने आए थे, जो ओपनिंग वॉइस ओवर है सर देने आए थे, तब पहली बार मिला था। एंड बाकी तो मैं बस इनके वर्क से फेमिलियर था। एंड
ऑब्वियसली आई बिन अ फैन ऑफ सर, तो पहली मीटिंग तो मैं बस इनको देखता रह गया था कि नाना सर ने इनके गदर के 2 गाने देखे थे, हाँ। झूम झूम और वो तो वो सर का जो मतलब अब मैं वो सब में नहीं जाना चाहता, बट मैं बस इतना कहूँगा कि मेरे लिए फैन बॉय मोमेंट था सर को सबसे पहली बार देखना, और फिर जब सर के साथ काम करने का मौका मिला तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, और सर को देखते ही वो कैरेक्टर में थे। मुझे लगा नहीं कि मैं सिर्फ नाना सर जो उनका एक जो इमेज है उससे उसके ऑपोजिट परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे लगा कि जो इनका कैरेक्टर है मैं उसके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड वो मेरे लिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं सर के साथ। कई मुझे ऐसे तो सीन होता करने है ना मिले। कि एक जूनियर सीनियर वो रिश्ता था नहीं जी, दो बिल्कुल। कलाकार है, 2 काम कर रहे हैं, तो तुम्हें अगर उम्र से छोटा है इसकी वजह से अगर उसको लगता है नहीं डरता है, तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक ही लेवल पे है, और वो बहुत आसान था, बहुत आसानी से सब हो गया, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स वगैरह करने नहीं पड़े, बहुत बेहतरीन हो गया। हालांकि अनिल कभी ने ये ऐसे करो फिर वो ऐसे करो, ऐसे था नहीं, वो पहले से मालूम था उसे भी मुझे भी। अच्छा बताओ सर कैसे करेंगे आप, हम क्या आपको एक्टिंग सिखाएंगे, हम तो वो तो बताएंगे ना, आप बताइए कैसे कर रहे हैं, तो फिर मैं कैमरा सेट करता। सो ये पहले हमने तय कर लिया, तो कैमरा सेट हो जाते, तो 4-6 घंटे का काम 2 घंटे में, 1 घंटे 1.5 घंटे में हो जाता था। सो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, तुम्हारा रिटेक नहीं, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईगो इश्यूज नहीं है, तेरी वैनिटी कितनी बड़ी है, मेरी कितनी छोटी है, गाड़ी कौन सी है, खाना कौन सा है, कुछ ये सब तो कभी कुछ आए नहीं, ये सब तो हमने हम कभी तो देखा सेट पे ही बैठे रहते थे, सारे एक्टर्स जो भी एक्टर थे, नाना पुरानी सर दुनिया का माहौल लगा था, रहता पुराना वाला माहौल, जब सब एक्टर कुर्सी लगा के सेट पे बैठे, कोई कहीं जाता ही नहीं। एक्सटेम्पर तुम्हें जो होता है ना कि तुम्हारा वो उसी में रहोगे, तुमने एक बार रट लिया, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कैमरा शुरू होने के पहले भूल जाओ उसे, नहीं तो वो उसकी वो एक स्पॉन्टेनिटी होती है ना, पहले बार करने की वो चली जाएगी, तो उसको दूर हटाने के लिए फिर क्या करेंगे, इधर मजाक करो, उसको ये करो, उसकी चोटी खींचो, ये ऐसे करो, फिर पत्ते खेलो, गाते रहो पुराने गाने, तो वो हमारा चलते रहता हमारी था। द महफिल रोज मोमेंट जमती थी, शॉट के दौरान शूटिंग के बीच में महफिल जमती थी, मतलब कमाल, सीरियस फिल्म चल रही है, इमोशन चल रहे हैं, मगर बीच में नाना सर जो पुराने गाने गाया करते थे साहब, ऐसे साहब, मुगले आजम से लेके और सारी दुनिया भर के क्या क्या गाने गाते थे नाना सर, और सब लोग जम जाते थे, और तबले बज रहे हैं, नाना सर तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं, गाते ही बहुत अच्छा, और मेरे राइटर भी बैठ जाते थे, और भी लोग बैठ जाते थे, उत्कर्ष भी बैठ जाता था, सिमरत भी बैठ जाती थी, और वो एक माहौल, और हमारी मौसी जी क्या नाम है उनका, अश्विनी भी आ जाती, वो भी बहुत मस्त, उसको भी और राजपाल पुराने भी गाने, बहुत हाँ, मस्त, राजपाल यादव, तो ये सब लोग जो है ना, इतना सब मस्ती मजाक चलता था। क्या इसी वजह से आपने इनको गाना भी गवाया इस मूवी में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं, इस माहौल की वजह से? गाना देखो, वैसे तो हम ऐसे भी गाते हैं ना, हम अकेले रहते हैं, यह है वो अकेलापन दूर करने के लिए, अब लता जी है, आशा जी है, गीता दत्त जी है, पुरानी सभी गाने वाले, तलत साहब है, किशोर जी है, मोहम्मद रफ़ी साहब है, सभी सबके नाम लूँ मैं, तो ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है उन्होंने, हमें अकेलापन कभी महसूस ही नहीं होता, हम ऐसे ही बैठते हैं तो हम भी गुनगुना, सीने में सुलगते हैं अरमां, अरे खाना तैयार है, हाँ आया, आँखों में उधर, ये तो चलते रहता ना हमारा, तो वो वैसे ही है, ये गाना भी है ऐसे गाना, चलो ये गाना, हाँ कटीले नैना, हो गया, तो झिझक नहीं थी करते वक्त, क्योंकि उसमें ठूसने की बात नहीं थी ना, वो स्वाभाविक था। और इन्होंने गाना भी गाया, मालूम है किसके साथ, को सिंगर उत्कर्ष, जो वॉइस आ रही है, शान के साथ। नहीं वो तो ठीक है, वो शान हो, मतलब शान है, और ये देखो क्या है ये नाना है। ऐसे मत बोलो। तो हमें तकलीफ होती ही नहीं किसी बात की, क्योंकि मैं तुझसे बेहतर होने की कोशिश करता ही नहीं, मैं मुझसे बेहतर होने की कोशिश करता हूँ। तो क्या बात कही competition ना, तो बहुत अच्छी बात। कंपटीशन तो तुम्हारे साथ ये नहीं, ये नहीं। सारे एक्टर समझ जाए ना ये बात, तो इंडस्ट्री बदल जाए, दुनिया बदल जाए, इंडस्ट्री नहीं सब बदल जाए। कितनी अच्छी बात कही सर नहीं, आपने। लेकिन सही मैं है। तुझसे बेहतर होने की कोशिश नहीं करता, अपने से बेहतर होने की कोशिश करता हूँ, उसका याद रखना। नहीं वैसे ही होता है, वैसे ही होता है। मैं अपनी कंपैरिजन मैं किससे करूं, क्यों करूं, वजह क्यों क्या है? करूं? यस।
है ना। मैं मोदी जी तो बन नहीं सकता ना। मोदी जी को मोदी जी बनने के लिए वो इतने साल उन्होंने अपने नौशावर कर दिए पूरी ज़िंदगी, तब जाके वो मोदी बने। शरद पवार पूरी ज़िंदगी दी पॉलिटिक्स के लिए। अब उनके बारे में राय क्या है आपकी वो आप जानो, लेकिन मैं शरद पवार बन सकता हूँ क्या? नहीं बन सकता। मोदी जी बन सकता हूँ क्या? नहीं। मुझमें वो ताकत ही नहीं है। मैं बन सकता हूँ। मैं अपने थाली में क्या परोसा है वो देखो, उसके थाली में क्या है वो मैं तो खा नहीं सकता, ना तो मैं लेना चाहूँगा। ये मेरा है, ये मेरे हिस्से का है, ऊपर वाले ने दिया है, बस खुश होना चाहिए। एक ज़माने में एक रोटी नहीं मिलती थी यार, आज इतना दिया हुआ है, अब वो मेरा नहीं, ये भी समझने की औकात होनी चाहिए। और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं तो मुझे देने की औकात होनी चाहिए। दे दो यार, कहाँ लेके जाओगे? लकड़ी उतनी ही लगनी है। तो हम खामखा संचय करते रहते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मैं इसको कहता हूँ कौन सी ऐसी कमर्शियल फिल्में, अलग फिल्में कर, अलग कर। बिमलदा ने जो फिल्में बनाई है, फिर वो बंदिनी है, सुजाता है, 2 बीघा ज़मीन है, फिर मधुमती बनाई। महीने पैसे कम पड़ रहे हैं, चलो एक हम क्विकी बनाते हैं, मधुमती बनाए। अब हालांकि वो कम्युनिस्ट थे, उनका भरोसा नहीं था पुनर्जन्म पे, लेकिन वो कहानी वो डायरेक्टर करके उनको लगा नहीं ये कहानी उन्होंने किया। मेरे ख्याल से इफ़ आई मिस्टेक नॉट, वो कहानी हमारे सलील दा की है शायद, मालूम नहीं मुझे, कहीं पढ़ा था मैंने। खैर, तो मैंने कहा अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इतनी साल, कितने साल हो गए तुझे, तू डायरेक्ट कर रहा है? अरे हो गए सब, 81 से शुरू हुआ था, मतलब हो गए ना 45 साल, 45 साल हो गए। अब कितने पैसे बटोरेगा? अभी अपने आप को टटोलो कि तू और क्या कर सकता है। और की ना क्या बनवास सर, एकदम अलग। तो गदर ये 2 जब के बाद जाके- बनवास की ना मैंने, एकदम अलग जोनर की फिल्म की मैंने। ये ये आसान टटोलना नहीं है था अपने आप। गदर 2 के बाद, आसान नहीं था। इंडस्ट्री भी मेरे को सारे लोग बोल रहे थे यार क्या तुम बिग एक्शन शुरू करो, बिग एक्शन शुरू करो, सारे एक्टर रेडी है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो मेरा एक एक्टर है नाना पाटेकर, उनके साथ ही काम करना और यही फिल्म बनानी, क्योंकि यहाँ के करीब है। और एज ए डायरेक्टर मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं सोसाइटी जो मुझे इतना दे रही है, इसीलिए एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जो एंटरटेन तो करेगी। अनिल शर्मा की फिल्म तो होगी, या नाचते गाते हुए एंटरटेनमेंट तो करेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपका मन भी आंदोलित कर देगी, इसलिए बहुत ज़रूरी था आई बनवास। एक्चुअली हैड वन ऑफ दीज क्वेश्चंस आल्सो कि आप गदर 2 के बाद, इतनी मैमथ मूवी के बाद, यू आर शिफ्टिंग टोन कम्प्लीटली। डिडंट यू हैव लाइक कॉन्फिडेंस इश्यूज कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, शुड आई नहीं, रिस्क? मुझे बिल्कुल नहीं था। मुझे तो एक बार कहानी समझ आ जाती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। कहानी लगी थी, ये कहानी बहुत ज़रूरी है। बनवास की जो स्टोरी है ये कहना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, जहाँ सारी गदर 2 के बाद मुझे मालूम था 100 एक्शन फिल्में आएंगी जो आ रही हैं, उसके बीच में बसंत की फुहार की तरह, बरखा की फुहार की तरह ये एक फिल्म आएगी, फैमिली फिल्म, परिवार के लिए पारिवारिक फिल्म। तो एक अलग चीज़ है, तो अगर रोज़ एक मिठाई कितना खाएगा आदमी, एक अलग मिठाई होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके लिए फैमिली फिल्म का बहुत वैक्यूम है। अवतार आई थी, बागवान आई थी, 20 सालों में एक फिल्म आती है, तो ये फिल्म उन फिल्मों की जगह लेगी 100%, मुझे मालूम है। ये मूवी मोस्टली हैज़ बीन शॉट आउटडोर्स, जितना मैंने पढ़ा है। मेन रोल कौन है, किसका है मालूम है इसमें? मेरे को आपका मेन कैरेक्टर की आपका ही? हाँ, कुदरत का है। ओ, पूरी आउटडोर है, और जो हमने चाहा वो कुदरत ने हमें दिया। ऐसा 2 साल से शिमला में बर्फ़ नहीं हुई थी। जिस शॉट में हमको चाहे बर्फ़ नहीं है, हमने इसकी बोरियां लाई, नमक की 60 बोरियां लाई, 600 बोरियां लाई, वो बिछा देंगे। और जैसे ही हम सेट पे गए, सेट कहाँ, आउटडोर में ही था, ऐसा बर्फ वो गिरा ऐसे बर्फ़ शुरू हो गई। मैं जहाँ हम कैमरा प्लेस नहीं कर पाया, ठंड तो इतनी एकदम -12-13 हो गया था, हम ऐसे सुकुड़ रहे थे। अब तुमको तो परफॉर्म करना है, कैसे करोगे यार? कैमरे लगे, कैमरामैन अपने हिसाब से कैमरा लगा रहे, इधर हाँ जो हो जाओ शुरू। 8 और घंटे हमको तक बर्फों में खड़े रहे हम। और कोई हम बोल ही नहीं सकते। तो मेन कैरेक्टर जो अगर फिल्म का कोई है तो वो कुदरत है। जहाँ बारिश चाहिए, बारिश जो चाहिए था हमको, तो मैं तो सोच रहा हूँ कमाल हो गया। सब कुछ दे दिया ऊपर वाले ने। ऊपर वाला चाहता था ये फिल्म मैं बनाऊं और ये बने, क्योंकि शायद उसको भी लगता है ये ज़रूरत है आज की ये फिल्म। हम वो कंट्रीब्यूशन भूल जाते हैं कुदरत का। अभी देखो यार, अभी यहाँ बैठा हूँ या ऐसे का ऐसा हूँ, हम बाहर बैठे थे आउटडोर में, कहीं हवा आती थी, हाँ थोड़े से तेरे बाल उड़ते थे, हमारे तो है नहीं, खैर तेरे भी उड़ते थे, तो लेकिन वो हवा है, ये उड़ता है, ये है, तो वो कंट्रीब्यूशन इतना है कुदरत का, वो दिखने में इतना लाइव हो जाता है।
लेनिन की एक पेंटिंग है, देख ऐसा हाथ है, वो एक यहाँ झंडा है वैसे लहरा रहा है, हाँ। और उनका कोट ऐसे उड़ रहा है। अगर उस पेंटिंग से हवा निकाल दो तो वो कोट ऐसे होगा, झंडा ऐसे होगा, तो वो आवेश जो है वो चला जाए। करेक्ट। ट्रू। तो वो हवा जो है, हम भी तो एक्सटेंशन ही है ना कुदरत का, और क्या है, मिट्टी ही तो है, उसको एक आकार ये है, ये है, ये है, ये है, वही तो है। तो हम वो नकार देते हैं ना, मैं जब आता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम ये फिल्म हमने की है, हम देखेंगे और हम बड़े खुश हो गए। मुझे मालूम है जैसे गदर का सक्सेस तुझे भूलना पड़ा ना, वैसे इसका सक्सेस भूल के और एक नई जो है, हम पेंडुलम, हमने नई स्क्रिप्ट तैयार की है जो हम करेंगे, तो हमको उसमें जुड़ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सक्सेस तो है ही, और सक्सेस फेल्यूर ऑलवेज आई सेड दैट दीज आर जस्ट बाय प्रोडक्ट्स। वो तो होना है, गिरेगी चलेगी, लेकिन वो छोड़ो आगे, वो छोड़ो आगे। और क्या पूछना है पूछो। मैं एक्चुअली क्लाइमेट के बारे में पूछने वाली थी कि इतना आउटडोर शूट आपने किया, बहुत चैलेंजेस भी हुए होंगे बिसाइड्स यू नो, उत्तर तो दे दिया है। बिसाइड्स फ्रॉम द क्लाइमेट, बहुत क्राउड इश्यूज सब भी कुछ थे, था। क्योंकि आई रिमेंबर सीइंग वीडियोस जहाँ पे लोग ऐसे यू नो दे फॉर्म दैट क्राउड, उनको हटाने में इतनी दिक्कत हो जाती है। नहीं, एक बंदा आया था, उसकी कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी। नहीं, मैंने उसको ऐसे वो मैंने उसको एक चाटा लगाया था, हालांकि गलत था, बेचारा वो प्यार से आया था, लेकिन उसको मालूम नहीं था यहाँ शूटिंग चल रही है, यहाँ शॉट चल रहा है, हमको वो व्यवधान रखना पड़ता है कि डायलॉग बोलने हैं, उसको बोलने हैं, उसके बाद इसको बोलने हैं, तो कैमरा ऊपर से आ रहा है, तो वो उसको मालूम नहीं था, वो शॉट के बीच में घुस के ऐसे करो, तो मैंने वो लगा दिया, तो विच वॉज रॉन्ग एक्चुअली। वो प्यार से, लेकिन वो प्यार आप जताने की भी जगह होती है ना। शॉट पूरा होने के बाद आ जाना बेटे, मुझे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उस वक्त वो बड़ी कंट्रोवर्सी, लेकिन होता है वो। दैट्स व्हाट कि आजकल बिकॉज इतना फोन का हो गया है, एंड ऑब्वियसली पहली चीज यू वांट टू डू इज अरे कोई एक्टर शूट कर रहा है, चलो पहले फिल्म करते हैं, तो वो मैनेजमेंट भी आजकल मस्ट बी अनदर बहुत हेडेक मुश्किल ना। होता है, इतना होता है, शॉट्स आपके कॉपी हो जाते हैं, आपके शॉट देखते हैं, ट्विटर पे डाल देते हैं, इंस्टा पे डाल देते हैं, रील बना देते हैं, बहुत कुछ है। फिर वो सब रीलों को हटाना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा काम हो रहा है, पूरी हमको एक डिजिटल टीम लगानी पड़ती है जो कि उन रीलों को हटाओ, ये करो, काम तो है, पर क्या करें, लोगों का प्यार है, आप इस दुनिया में रहते हैं तो, और फ़ैनों के लिए काम करते हैं, फैंस के लिए फिल्म बनाते हैं, फ़ैन भी अपना करते हैं। गदर में भी बहुत हुआ, इसमें भी बहुत हुआ, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड आप वो अपना काम करें, आप अपना काम करो और करते रहो बस। ना उनको हम नाराज़ कर सकते, फ़ैन के लिए फिल्म बनाए, उनको कैसे नाराज़ करें। और अभी क्या है, एक डिजिटल युग जब से आया है हमारा, बाकी का सोशल मीडिया, तू कितना भी मेरे बारे में बुरा लिख सकती है, अच्छा लिख सकती है, गंदा लिख सकती है, अब कहाँ तक रोकोगी तुम? वही मतलब मुझे, मैं अगर रोकना है तो मैंने कहा भाई सो आप बिल्कुल उसको दूर रखो कि ठीक है भाई, आपको जो कहना है कहना है। अब इतनी ज़िंदगी में आपने जो किया है, लोगों का उस पर भरोसा है कि ये तू लिख रही है उस पर भरोसा है, तो आप सोच लीजिए। मैं किसी को वो इरेजर लेके मैं घूमता नहीं, मैंने कहा आपको जो कहना है वो कहो, जिसको जो कहना है वो कहो, हमारे पास जो करने के लिए है हम करने की कोशिश करते हैं। रही बात, ऐसा काम करने को मिलता है, मशगूल है, मालूम नहीं बुलावा कब आएगा, वैसे वापसी के रास्ते पे ही है हम, उम्र तो हो जाती है, लेकिन उस वक्त ऐसे बेहतरीन काम करने का मौका जब मिलता है ना, तो बड़ा सुकून मिलता है। हमें सिर्फ एक ही है इच्छा कि अभी आजकल मैं वो सुनता हूँ कि लोग डिमेंशिया कहते हैं ना जी, डिमेंशिया, और वो भूलने की वो जो बीमारी है, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं उन्होंने बहुत पाप किए हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि इनको एक ही काम भगवान कर, इनको डिमेंशिया नहीं होना चाहिए, भूल, क्योंकि उनको मरते वक्त मालूम होना चाहिए कि उन्होंने जो पाप किए थे उसकी वजह से ज़िंदगी मिली नहीं तो इतने पाप किए और मरते वक्त भूल गए, मालूम ही नहीं ऐसे बैठे, नहीं उनको याद होना चाहिए। हमारा ह्यूमर ऐसा ही है भाई, क्या करें। आप उनको क्या करोगे, मारोगे नहीं, मारना नहीं चाहिए, मरते वक्त उनको सब याद आना चाहिए कि मैंने ये किया था, इसलिए हो रहा है, इसलिए देखो
नहीं नहीं, मेरी है। तेरे जहन में देख ना, तो अगल बगल की बातें पॉलिटिकल मैं कहती हूँ, तेरे जहन में होता है ना ये लोग, इनको एलिमिनेट करना चाहिए, ऐसे आता है ना तेरे दिमाग में एक लिस्ट है ना, इसके भी होगी, इसके भी होगी, किसी के लिस्ट में मैं भी रहूँगा। तो लेकिन सच है, अभी ये कैमरामैन है उसके भी मन में होगा कि नहीं ये लोग हैं बकवास हैं, तो ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे कोई कोई जो लोग होते हैं, तो हमारी अगर हमको सहूलियत मिले, हमको अलाउ करे कोई उनको एलिमिनेट करने की, तो हम पहले जाके उनको एलिमिनेट करेंगे कि समाज के लिए वो कीड़ लगी हुई है, दिमाग है वो। अब हम कर नहीं सकते कुछ, पॉलिटिक्स में है, कानूनन उनको सभी कुछ ये है। अब मैं नाम लेके बोल सकता ना अगर, तो बड़ा अच्छा लगता मुझे, लेकिन वो बोल नहीं सकता मैं। खैर जाने दो, सभी अच्छे हैं तेरे हिसाब से, सब अच्छे हैं ना? और कुछ आगे जो नहीं इसके हिसाब से मैं बोलता हूँ, ये कैसे बोलेगा, समाज है ऐसे ही होगा, करना तो पड़ता है। अलग अलग तरह के लोग हैं, हम तो कहेंगे ये ऐसे बोलता है। He spoke to us also before the interview and I was like, सबको इतने सुखी रहने का politically correct. नाना जी ऐसे कैसे सब अच्छे मिलेंगे, आप जैसे सभी थोड़े हो गए, मेरे पीठ पीछे मुझे गालियाँ देता है। अरे यार, एक अच्छी बात होती है ना, अगर छिपाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं, कुछ छुपाओ ही मत, तो लोग फिर ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे, हम है बैठे ही ऐसे, यार क्या छिपाना है, तो बड़ी आसान हो जाती है। इंटरव्यू लेते हुए ऐसी बातें आती है, जैसे इससे में कभी अब कुछ भी चलते रहते हैं। ऐसे ही थोड़ी मोनोटोनस नहीं, हमने ये फिल्म की है, ऐसे 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 थोड़ी है, थोड़ी अगल बगल की बातें करो, मज़ा आता है। मुझे क्या बुरा लग रहा है, हमारी वो पूरी टीम होती ना, तो हर एक का एक वाकया है उसके पास, हाँ, जो है बिल्कुल, एक्सपीरियंस है बिल्कुल, वो सुनने में। अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ देम दे आर शूटिंग समवेयर, तो लेकिन बता, थैंक यू वेरी मच। वो जो बचे हुए पैसे जल्दी भेज देना। मूड में ऊपर अभी तो आप बोले सारे पैसे मिल गए। वेरी स्लिप ऑफ टंग था। थैंक यू थैंक यू No problem. Thank you so much for talking to me, and I'm looking forward to the movie. And I hope I get to meet you. पंजाबी में एक सवाल कर। पंजाबी च करा हाँ पंजाबी च करांगी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, हाँ, ਬਟ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। तो कब आएगी? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। देख दोबारा अगर हो सके तो इनसे बात कर ले, मुझे पंजाबी समझ में पूरी आती है, वो उतनी मैं आसानी से बोल नहीं सकता, हाँ, लेकिन समझ रहे मेरा आंधी है, तो एक काम करना, हाँ जी, पंजाबी में बात करेंगे हम, डन। वो तो मुझे लिख के दे उसके जवाब, वो देखना मैं कितना फ्लुएंटली पंजाबी बोल देता हूँ। मुझे अभी एक हमने जो कहानी की है, ये बंदा कहता है कि नहीं आपने पंजाबी कैरेक्टर नहीं किया, आप उसको कन्वर्ट करो पंजाबी में। मैंने कहा यार महाराष्ट्र में हम पंजाब में लेके जाते हैं, ऐसा डायरेक्टर। अरे सर अब कुछ नया तो होगा करने के लिए। चलो हम पंजाब में, मैंने कहा महाराष्ट्र में, उसके पिताजी अच्छा महाराष्ट्र में भी तो पंजाबी नहीं हो सकते मेरा क्या? एक्साइटमेंट सोचो, मैंने इनको आई नो ही डिडंट डब इट, आई मीन ही डिडंट डब हिमसेल्फ, बट जब काला में आई सॉ हिम स्पीक इन तमिल। मैंने आई हैव डब्ड इट। यू डब्ड इट? आई एम सो सॉरी। मैंने तमिल में मैंने डब की हुई है फिल्म पूरी की पूरी। आई एम सो सॉरी, आई हैड द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ना पूरी फिल्म मैंने अभी उल्टा किया है, मैंने बोली है हिंदी में, लेकिन डब की है तमिल में। वो यहाँ माइक रहता था, यहाँ वो बच्ची मुझे हाँ नहीं एबड़ी इருக்கு, मैंने कहा जैसे घर में बोलते हैं वैसे बोले एबड़ी इருக்கு, हाँ सपड़ा अच्छा। तो ये जो बोलना है ना, वो कलोकियल जो उनका जो टोन है, वो कान में अपने पकड़ लो और अपने कैरेक्टर के हिसाब से उसको डब करो। लेकिन वो भैया इसलिए वो उदय करते हुए तो दाने इंचे वाला रबा का सब क्या मना सांडा यानी लग पोदूबर पे, तो वो हम बोलते वक्त मुझे बड़ा अच्छा छोटे लाइन होते हैं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंटली बोलो कि जैसे तुम मिस्टेक करते हुए इतने कॉन्फिडेंटली करता है तो वो मिस्टेक लगती ही नहीं। आज फुल मूड में है सर। थैंक यू सो मच।